और ये जनता के सब्र का इम्तिहान मैं कहता हूं नहीं खत्म हो जाए। लड़ाई लोकतांत्रिक तरीके की लड़ाई, भगत सिंह की लड़ाई, सुभाष चंद्र बोस की लड़ाई नहीं बन जाए। ढूंढेड़ाई को लाता जाएंगे जा गदा का सिर पर सींग जाएंगे टोपी को लाते की धरिए रे। अरे लटकारा खीना पिस्तौल पास्तौल पेट आ रही जापड़ भैंस की जया हो रही खा खा शर्म कर जिस तरीके से गुंडागर्दी की है इलाज करेंगे इनका, सारे हम इलाज करेंगे। मैं कहता हूं लाश पड़ी है, आज वो भाई हमारे बीच में जिंदा होता, तुम लोग दरिंदगी नहीं करते, वो भाई पप्पू हमारे बीच में होता, वो जो नौजवान लड़का, वो नौजवान लड़का, अरे सारी की सारी गाड़ियां तो तुम उठवाते हो, सारे अपराध तो तुम करवाते हो, सारे क्राइम तो तुम करवाते हो, और इसके लिए मत कह देना कि बताया नहीं है। अपनी फोर्स की व्यवस्था कर लेना, कम पड़ेगी, कम इस फोर्स को हम कल कम कर देंगे, तुम्हारे परसों तो बहुत ज्यादा कम कर देगी, और ये थाने पर कब्जा होगा इस जनता का। हम इस खासी ये तुम जैसे लप्पू संघ नहीं चाहिए हमें, ऐसे लोग क्या बात करते हो, क्या बता दिया। अरे वो धर्मपाल जी गुजर सारी 3-4 बार की हार को हिसाब एक साथ ही हिसाब कर एक साथ ही लागोगे। अरे क्या, अरे तुम क्या कर रहे हो, किस तरीके से तुम्हारे यहां हो रहा है, आगे जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, शर्म नहीं आती उनको। एक नौजवान लड़के को आपके यहां लाकर पीट के हत्या कर दी जाए, तुम पूछते नहीं हो उनको किस काम के हो तुम, क्या लेना दे रहा है तुम्हें। किसी मामला मैं पूछना चाह रहा हूं, ये अधिकार तुम्हें कोई नहीं दे सकता, और ये हमारे शेखावाटी के अंदर राजस्थान की धरती पर कस्टडी के अंदर आखिरी हत्या हो, इसके बाद में किसी पप्पू मीणा को ऐसे किसी नौजवान को जान न देनी पड़े, इसके लिए सभी इंसाफ के लिए लड़ने वाले विशेषकर मेरी बहनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उस परिवार की बहनों को इनके सबर को देखना, अगर भाई खड़ी हो सड़ांगा आगा तो कर दो इलाज, 5-7 खड़ा दिखागा तब भी कर दो, जहां बछाड़ करता। ये जिस तरीके से बड़े से बड़े लोग, ये मैं कहता हूं बड़ा वो जो जनता के बीच में रहता है, जनता के हक और अधिकार के लिए बोलता है, जनता के हक और अधिकार के लिए लड़ता है, जनता के इंसाफ के लिए खड़ा रहता है, सारे सभी लोगों को, डॉक्टर जितेंद्र जी को, बूढ़े हो गए वो तो बेचारे, याद है 2-3 लोगों ने जिन्होंने चुनाव लड़ा, किसी को आना चाहिए, क्या बात करते, नौजवान अमर रहे, न कोई पक्ष है न कोई विपक्ष है, कोई न्याय है। अरे क्या बात करें, खेतड़ी का इतिहास रहा बहुत शानदार, खेतड़ी का शानदार इतिहास रहा है। इस खेतड़ी ने हिंदुस्तान का नाम किया अब दुनिया के अंदर। स्वामी विवेकानंद जैसे लोगों को अमेरिका में पहुंचाने वाले लोग थे। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ संविधान कमेटी के अंदर जो सदस्य था वो आखिरी राजा खेतड़ी का सरदार सिंह जी थे, उसके साथ कमेटी के मेंबर थे। ये खेतड़ी वो है तो पूरे दुनिया के अंदर लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने वाले, यहाँ की मिसाल निकली थी। आज खेतड़ी का माया राम निकल गया, एक नौजवान लड़के को इस तरीके से हत्या कर दी गई। देखिए आपको बताना चाह रहा हूं, ये मामला बहुत दूर तक जाएगा, और ये दूर तक इसलिए जाएगा ये नजीर बने। इसके बाद में किसी मां को अपने जो नौजवान बच्चे को नहीं खोना पड़े इन पुलिस वालों के हाथ से। तुम्हारा ये काम है क्या रे, तुम्हारे घर का कोई तुम्हारा भाई मर जाए, तुम्हारा जवान बेटा मर जाए, उसको कोई मार दे, ऐसा क्या करोगे तुम? क्या तुम्हारी यही जिम्मेदारी है? तुम्हें शर्म नहीं आती तुम लोगों को? क्या तुमने इसीलिए वर्दी पहनी है? क्या तुम्हारा यही धर्म है? तुम लोगों को डूब के मर जाना चाहिए। कीड़े पड़ेंगे कीड़े, और तुम सड़ोगे जेलों के अंदर, मेरी गारंटी है। बल्कि उसके हत्यारे जेल में सड़ रहे हैं, एक भी बच जाए,
एक भी यदि पप्पू के हाथ अंगुली लगाई भी किसी ने, एक भी अपराधी बचा जाए, मेरा नाम बदल दो ना, राजू में गुट्टा नाम है मेरा। गुट्टा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गुट्टा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अपराधियों को नहीं बदले देंगे। पुलिस की वर्दी पहनने से तुम भगवान नहीं बन, खुदा नहीं बन गए हो तुम, खुदा नहीं हो तुम। पुलिस वाले भी मर जाते हैं, कुत्ते की मौत मर जाते हैं। अपराधी को लाइन से चलो, चलो तुम्हारा इलाज कर दिया जाएगा, ये नहीं होने दिया जाएगा। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। अरे 1.5 महीने का बेटा है उसके, मासूम बच्चा उसके बाप का, उसके सर पे से उसके बाप का साया सदा सदा के लिए खत्म हो गया। नहीं होने देंगे, नहीं हो गए, और इसका इलाज होगा। इंसाफ हमारा अधिकार है, न्याय हमारा अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है न्याय। आप अन्याय नहीं कर सकते, किसी के साथ नहीं कर सकते। पुलिस वाले हो गए तो खुदा हो गए तो मुख्यमंत्री भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, प्रधानमंत्री नहीं कर सकता, राष्ट्रपति नहीं कर सकता। सबके पास अपने अधिकार है। तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ये लूटा खसोट नहीं चलेगी, बंद करो। और इसका इलाज करेंगे। अरे ऐसे लोगों को, जो लोग बदमाशी करते हैं, इनका काड़ो मुंडो कर गदा बच्चे ढार बतौरी कौन काटी जाता है 400 किस तरीके से कर रहे हो। तो मैं इस इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाले नौजवान जाबाज सभी इंसाफ पसंद है। हमारे चेयरमैन जी बैठे, हमारे बाकी लोग सभी इंसाफ पसंद लोग, न्याय के लिए लड़ने वाले लोग वो जो खड़े हैं, उन सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ये लड़ाई पूरी ताकत से लड़ेंगे। धन्यवाद। राजेंद्र जी गुढ़ा ने हमारे को मार्गदर्शन दिया, पूरी जानकारी दी, और इस आंदोलन कहाँ जाके रुकेगा इसके जिम्मेदार भी ये शासन प्रशासन है। हम तो न्याय मांगने के लिए बैठे हैं, ये संदेश दे दिया, मीडिया के सामने दे दिया। अगर अब भी सरकार की आंखें नहीं खुली तो फिर आंखें भी खोलना पड़ेगा इसी जनमानस के द्वारा। अब मैं निवेदन करूंगा श्री नागरमल जी, दीपपाल, मेघवंशी संस्थान के पूर्व अध्यक्ष। थोड़ा साइड में तो निर्दोष रस्सी होता था, केस करता हुआ 10 दिन तक केस करता